महर्षि अगस्त्य से भेंट के साथ ही श्री राम की युद्ध तैयारियां पूरी हो जाती हैं। जब सीता जी श्री राम को राक्षसों से युद्ध करने के लिए तत्पर देखती हैं तो वे बड़ी चिंतित होती हैं तथा अपनी चिंता श्री राम से कहती हैं। इस संबंध में वाल्मीकि रामायण में एक बड़ा विचित्र प्रसंग आया है। सीता जी कहती हैं कि मनुष्य में मिथ्या भाषण, परस्त्री गमन तथा बिना कारण ही दूसरों के प्रति शत्रुता का भाव पालने की प्रवृत्ति होती है। मैं जानती हूं कि आपने जीवन में कभी मिथ्या भाषण नहीं किया और मुझे विश्वास है कि आगे भी नहीं करेंगे। इसी प्रकार मैं यह भी जानती हूं कि आपने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है। आप एक स्त्रीव्रती हैं तथा मैं निश्चय पूर्वक कह सकती हूं कि आप जीवन में कभी किसी स्त्री की ओर दृष्टि उठाकर नहीं देख सकते। किंतु मैं देख रही हूं कि जब से आपने दंडकारण्य में प्रवेश किया है तब से आप में राक्षसों के संहार के लिए विशेष उत्साह ने प्रवेश किया है। आपने धनुष बाण धारण कर रखे हैं, इसलिए मुझे भय है कि आप कहीं राक्षसों को देखते ही बिना किसी कारण के उन पर आक्रमण न कर दें। यदि आपके मन में राक्षसों के प्रति ऐसा विचार है तो कृपया उसे त्याग दें। बिना अपराध के ही किसी को मारना अच्छी बात नहीं है। केवल शस्त्र का सेवन करने से मनुष्य की बुद्धि कलुषित हो जाती है। हम लोग इस समय वन में आए हुए हैं, इसलिए हमें तापस का जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक तापस को शस्त्रों की क्या आवश्यकता है। आप अपने शस्त्र अयोध्या लौटकर धारण कर लेना, क्योंकि वहां आप राजा होंगे और राजा को शस्त्रों की आवश्यकता होती है। सीता जी कहती हैं, धर्माद अर्थः प्रभवति, धर्मात् प्रभवते सुखम, धर्मेण लभते सर्वे, धर्मसारमिदं जगत। अर्थात धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, धर्म से सुख का उदय होता है और धर्म से ही मनुष्य सब कुछ पा लेता है। इस संसार में धर्म ही सार है। नारी बुद्धि की चपलता के कारण मैंने आपको धर्म का उपदेश दिया है, किंतु आप धर्म के संपूर्ण स्वरूप को जानने वाले हैं, अतः आप जिसे धर्म समझते हो वही करें। सीता जी की बात सुनकर श्री राम कहते हैं, हे देवी, आपने सत्य ही कहा है। धनुष किसी प्राणी को दुख पहुंचाने के लिए धारण नहीं किया जाता। यह तो संकटग्रस्त प्राणी के प्राणों की रक्षा के लिए धारण किया जाता है। तुम देख चुकी हो कि दंडकारण्य में रहने वाले तापस एवं मुनिजन कितने दुखी हैं। वे सब मेरी शरण में आए हैं। कंद मूल फल खाकर जीवित रहने वाले इन निरीह तापसों को खाने वाले क्रूर कर्मा राक्षस किसी भी तरह दया के पात्र नहीं हैं। मैं संकटग्रस्त इन तापसों और मुनियों की प्राण रक्षा के लिए राक्षसों का संहार अवश्य करूंगा। मैं अपना प्रण छोड़ सकता हूं, मैं तुम्हें और लक्ष्मण को भी छोड़ सकता हूं, किंतु मैं अपनी शरण में आए हुए ब्राह्मणों की रक्षा का संकल्प कभी नहीं छोड़ सकता हूं। अतः तुम निश्चिंत रहो, मैं केवल आतताई राक्षसों का संहार करूंगा। रामचरितमानस में इस प्रसंग का उल्लेख नहीं है। रामचरितमानस के अनुसार श्री राम अगस्त्य मुनि से पूछते हैं कि अब मुझे वनवास की शेष अवधि में कहाँ निवास करना चाहिए। इस पर अगस्त्य ऋषि उन्हें दंडक वन में पंचवटी नामक स्थान पर जाकर निवास करने का अनुरोध करते हैं, ताकि दंडक वन को गौतम मुनि के शाप से मुक्त किया जा सके। इससे अनुमान होता है कि उस काल में दंडकारण्य एवं दंडक वन अलग अलग स्थान थे। वाल्मीकि रामायण में आए प्रसंग के अनुसार श्री राम, लक्ष्मण एवं जानकी पंचासर नामक सरोवर के पास पहुंचे, जहां हर समय संगीत सुनाई देता था। श्री राम ने अपने साथ चल रहे धर्मभृत नामक मुनि से पूछा कि यह संगीत क्यों सुनाई दे रहा है। मुनि धर्मभृत ने कहा कि इस स्थान पर मांडकर्णी नामक महामुनि 10,000 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं।
देवताओं ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए 5 अप्सराएं नियुक्त की हैं। मांडकर्णी मुनि उन अप्सराओं को अपनी पत्नी बनाकर इस सरोवर के निकट बने आश्रम में निवास करते हैं। यह संगीत वे अप्सराएं ही बजा रही हैं। यह सुनकर श्री राम ने कहा कि यह बड़ी विचित्र और अद्भुत बात है। इसके बाद श्री राम ने गोदावरी के निकट पंचवटी नामक स्थान पर पर्णकुटी बनाई। इस स्थान पर पहुंचने के बाद श्री राम राक्षसों के क्षेत्र के बिल्कुल निकट पहुंच गए। यहीं पर उन्हें राक्षस राज रावण की बहन शूर्पनखा ने तंग करना आरंभ किया। शूर्पनखा के चरित्र का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सूपन खा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अर्थात रावण की बहन शूर्पनखा अत्यंत दुष्ट हृदय सर्पिणी की भांति भयंकर थी। वह सुंदर रूप बनाकर श्री राम के पास आई। शूर्पनखा चाहती थी कि श्री राम उससे विवाह कर लें, किंतु श्री राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे इस धर्म विरुद्ध शूर्पनखा की नाक काट दें। इसके बाद शूर्पनखा के कहने से खरदूषण आदि राक्षसों ने श्री राम पर आक्रमण किया। जब श्री राम ने उनका भी वध कर दिया तो शूर्पनखा रावण के पास गई। रावण ने शूर्पनखा के अपमान का बदला लेने के लिए सीता जी का हरण कर लिया। इस पर श्री राम ने पंचवटी से आगे दक्षिण दिशा में बढ़कर सीता जी को ढूंढना आरंभ किया। इसी उपक्रम में श्री राम का परिचय किष्किंधा के निर्वासित राजा सुग्रीव और उनके मंत्रियों हनुमान एवं जाम्बवान से हुआ। श्री राम ने किष्किंधा के अन्यायी शासक बाली का वध करके सुग्रीव को उनका राज्य दिलवाया। सुग्रीव के मंत्रियों ने समुद्र के बीच बने हुए द्वीपों में सीता जी को ढूंढ निकाला तथा सुग्रीव की वानर सेना को साथ लेकर त्रिलोक विजयी रावण की लंका पर आक्रमण कर दिया। इस कार्य में रावण द्वारा लंका से निष्कासित रावण के भाई ने श्री राम की सहायता की। श्री राम ने रावण और उसके पुत्रों, मंत्रियों, सेनापतियों एवं संपूर्ण सेना को नष्ट करके सीता जी को पुनः प्राप्त कर लिया। संपूर्ण राम कथा बहुत दिव्य है। इसके बहुत से रूप हैं। अलग अलग लेखकों ने अपनी रुचि के अनुसार इसे कहा है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। अर्थात भगवान राम के अवतार अलग अलग तरह से हुए हैं और उनके गुणगान के लिए 100 करोड़ और उससे भी अधिक राम कथाएं हैं। हम राम कथा के केवल 3 बिंदुओं पर चर्चा करना चाहते हैं। ये तीनों ही बिंदु आर्य संस्कृति का उस काल की अन्य संस्कृतियों से अंतर स्पष्ट करते हैं। पहला बिंदु है भाइयों के बीच में झगड़े का। आर्य संस्कृति के इक्ष्वाकु राजकुमारों को राज्य का लोभ नहीं है। वे राज्य पर बड़े भाई का नैसर्गिक अधिकार मानते हैं, जबकि बड़ा भाई भी पिता के वचनों के पालन की ओट लेकर राज्य भोगने की बजाय जंगलों में आता है और आर्य संस्कृति के पोषक मुनियों की रक्षा करने के लिए राक्षसों का संहार करता है। जबकि वानर संस्कृति के 2 भाई बाली एवं सुग्रीव और राक्षस संस्कृति के 2 भाई रावण और विभीषण एक दूसरे के प्राण लेने को आतुर हैं। यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि बाली एवं सुग्रीव में से बाली अधर्म के रास्ते पर है और सुग्रीव उसके अधर्म से बचने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि रावण और विभीषण में से रावण अधर्म के मार्ग पर है और विभीषण अपने भाई को अधर्म के मार्ग पर चलने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी चर्चा का दूसरा बिंदु है विजित राज्य पर अधिकार। श्री राम ने बाली और रावण दोनों राजाओं का वध किया। इस कारण किष्किंधा एवं लंका के राज्यों पर श्री राम का अधिकार था, किंतु उन्होंने ये राज्य स्वयं अपने अधिकार में न लेकर उन्हीं राज्यों के राजकुमारों को सौंप दिए।
यही आर्य संस्कृति थी। राम कथा के जिस तीसरे बिंदु की चर्चा हम यहां करना चाहते हैं वह है स्त्री लोलुपता। किष्किंधा का राजा बाली अपने छोटे भाई सुग्रीव को राज्य से निकालकर उसकी पत्नी को अपने पास रख लेता है, और जब सुग्रीव किष्किंधा का राजा बनता है तो वह मृत भाई की पत्नी तारा से विवाह कर लेता है। यह उस काल के वनवासी वानर समुदाय की संस्कृति है। इसी प्रकार जब विभीषण लंका का राजा बनता है तो वह भी रावण की पटरानी मंदोदरी से विवाह कर लेता है। यह उस काल के राक्षस समुदाय की संस्कृति है। जबकि आर्य संस्कृति न तो छोटे भाई की पत्नी से विवाह की अनुमति देती है और न बड़े भाई की पत्नी से। रावण सीता जी को बहुत से प्रलोभन एवं भय दिखाकर उनसे विवाह करना चाहता है, किंतु सीता जी को न तो अपने प्राणों की परवाह है और न राज्य के सुखों की। उन्हें अपने वनवासी पति राम को छोड़कर और कोई भी पुरुष पति के रूप में स्वीकार नहीं है। यही उस काल के आर्यों की संस्कृति है। आज भी हिंदुओं में यह मान्यता है कि यदि इक्ष्वाकु वंशी राजकुमार राम रावण से युद्ध हार जाते तो हिंदू धर्म की कोई हानि नहीं होती, किंतु यदि सीता जी रावण के कुत्सित प्रयासों के सामने हार जाती तो हिंदू संस्कृति नष्ट हो जाती। अगली कड़ी में देखिए, सशरीर स्वर्ग प्रवेश के लिए तप कर रहे शंबूक का श्री राम ने वध कर दिया।